हेलो एवरीवन, नमस्कार। पढ़ेंगे जेपीएससी, एसएससी, जीके, जीएस। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके टॉप 100 क्वेश्चन। देखिए, इस वीडियो में आपके हमको 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। टॉप 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। जीके जीएस का इसमें आपको शामिल होगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस के क्वेश्चन आपको इसमें शामिल होंगे। जेपीएसएससी, जीके, जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत आपको बेनिफिट होगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी। देखिए, दिया था आपका चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। आई बात नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा इसमें आपको। टॉप 100 क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा की सभ्यता थी क्या थी? देखिए, कांस्य युगीन थी। हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सिंधु सभ्यता की लिपि थी क्या थी? देखिए, चित्रात्मक थी। क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि थी, चित्रात्मक थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 कहता है मिस्र के राजा कहलाते थे क्या? कहलाते थे कि फराओ। मिस्र राजा को फराओ कहा जाता था। देखिएगा, मिस्र राजा को फराओ कहा जाता था। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आई वीडियो आपको अच्छा जरूर लगेगा और क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आंख का आविष्कार कब हुआ था? देखिए, पूरा पाषाण काल में। कब हुआ था? तो आंख का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आंख का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आंख का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपका सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था? देखिए, सबसे पहले आपको पालतू कुत्ता को बनाया गया था। जानवर को पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का था सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? देखिए, लोथल। और देखिएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो है वो आपका लोथल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग होते थे। किस तरह रंग होते? देखिए, लाल रंग होता था। देखिएगा, लाल रंग होता था आपका। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग होते थे, वो लाल रंग होता था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर ले। देखिए, 9 नंबर कहता है कि मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पे है? तो मोहनजोदड़ो देखिए पाकिस्तान में। रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। और इसका खोज जो है आपका पूछेगा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में स्थित है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 10 कहता है मोहनजोदड़ो की खोज की थी किसने की थी? देखिए, राखल दास बनर्जी द्वारा। रखिएगा, राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था, राखल दास बनर्जी के द्वारा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। देखिए, मोहन क्या करता है? रखता है। क्या रखता है मोहन? तो दास रखता है। इसका मैथमेटिक से मोहनजोदड़ो का खोज जो है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सबसे प्राचीन पुराण है, देखिए, मत्स्य पुराण। अब देखिएगा, सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पुराणों का रचयिता है कौन है? लोमहर्ष एवं उपसर्वा। पुराण जो है कुल मिला के 18 पुराण जो है हमारे कहा जाए महाकाव्य में 18 पुराण। 18 पुराण में रचयिता कौन है उसके? लोमहर्ष एवं उपसर्वा है पुराणों के रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका है 13 नंबर। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? देखिए, अजुर्वेद से। देखिए, सतपथ ब्राह्मण संबंधित आपका अजुर्वेद से। कुल मिला के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सतपथ ब्राह्मण जो है आपका अजुर्वेद से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मायोरी आदिवासी पाई जाती है। देखिए, न्यूजीलैंड देश में पाया। देखिएगा, मायोरी आदिवासी न्यूजीलैंड देश में पाई जाती है। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड का जो है करेंसी वहां का मुद्रा और डॉलर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सबसे लंबा रेल मार्ग है कौन है? ट्रांस साइबेरियन है। सबसे लंबा रेल मार्ग आपका
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये किस देश में है पूछेगा तो ये आपका रूस देश में है। देखिएगा सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है जो कि रूस देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एस्किमो के बर्फ का मकान कहलाता है, क्या कहलाता, इग्लू कहलाता है। एस्किमो के बर्फ का मकान इग्लू कहलाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा एस्किमो के बर्फ का मकान को इग्लू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कर लेते हैं। 17 कहता है अरावली पर्वत उदाहरण किसका है, देखिए अवशिष्ट पर्वत का, किसका है, अरावली पर्वत उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है आपका, अरावली पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। 18 कहता है अंगूर उत्पादन संबंधित है, किससे है, इसके वीटी कल्चर, रखिएगा अंगूर उत्पादन संबंधित है वीटी कल्चर से। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है बोर्नियो द्वीप स्थित है, कहाँ पे है, रखिएगा हमने किस महासागर में, बोर्नियो द्वीप स्थित है, रखिएगा प्रशांत महासागर में, बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। और सबसे बड़ा महासागर भी कहा जाए तो प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और बोर्नियो द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दो ज्वारों के बीच समयांतर है, कितना है, 12 घंटा 26, रखिएगा दो ज्वारों के बीच समयांतर है 12 घंटा 26 मिनट, दो ज्वारों के बीच समयांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है बहुत महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कब होता है, देखिए ध्रुवों पर, देखिएगा पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक सबसे ज्यादा ध्रुवों पर होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, क्या कहते हैं, स्ट्राम्बोली, देखिएगा यहाँ पे स्ट्राम्बोली हो जाएगा। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 23 नंबर भी कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर मीन्स 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है। एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किसको, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। एक बार मेरे वीडियो में देखिएगा, मेरा 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ कहते हैं, हल्का टाइम दीजिए, आपको 100 क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है उसे क्या कहते हैं, उसे एलिफेंटा पास कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग जो करता है उसे एलिफेंटा पास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 तक ये कर लेते हैं। 26 कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, देखिएगा जेनेवा है, कौन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइनेस क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। 27 कहता है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी, रखिएगा राइन नदी, सबसे व्यस्त सबसे बिजी जो है ना बिजनेस रिवर वो आपका राइन नदी है, वर्ल्ड का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। 28 कहता है आपका हीरा की खान है, कहाँ पे है, किम्बरले में, कहाँ पे, किम्बरले, किम्बरले कहाँ पे किस में है, दक्षिण अफ्रीका देश में है किम्बरले, वहां पे सबसे ज्यादा हीरा की खान कहाँ पे है, किम्बरले में, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। 29 कहता है अखबारी कागज का उत्पादक देश कौन सा, रखिए कनाडा, रखिए कनाडा देश जो है वो अखबारी कागज का उत्पादक देश है आपका कनाडा। इस क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सर्वाधिक भूकंप कहाँ आ रहा है, सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर में, सबसे ज्यादा भूकंप जो है वो प्रशांत महासागर में आता है और बोर्नियो द्वीप भी आपका प्रशांत महासागर में स्थित, सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है, इतना आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है पर्ल टावर स्थित है कहाँ पे, देखिए संघाई में, रखिएगा
पर्ल टावर संघाई में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्ल टावर संघाई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। 32 कहता है बायोटेक पार्क अवस्थित कहाँ पे? देखिए लखनऊ में। लखनऊ में क्या स्थित है? तो बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। और यूपी का देखिए आपका राजधानी कैपिटल वो लखनऊ है। और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे, याद रखिएगा लखनऊ जो है वो गोमती नदी किनारे स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और याद रखिएगा यूपी के प्रेजेंट टाइम में जो है वो सीएम वो आदित्यनाथ योगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है आपका भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया है, कहाँ किया है? देखिए दार्जिलिंग में किया गया। भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया था दार्जिलिंग। और देखिए दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल से कहते हैं वेस्ट बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग सबसे पहला जल विद्युत कारखाना दार्जिलिंग के वेस्ट बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। तो इस नंबर कहता है संविधान सभा का गठन किया गया था कब? कैबिनेट मिशन 1946 में किया गया था। देखिएगा संविधान सभा गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। क्वेश्चन 35 कहता है पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित कब की गई थी? 26 जुलाई 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान घोषित किया गया था। कब आपका? तो 26 जुलाई 1947 ईस्वी को किया गया था। अब देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। 36 कहता है शुरू में संविधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी? देखिए 389 रखिएगा 389। देखिए शुरू में स्टार्टिंग में संविधान सभा सदस्यों की संख्या कुल मेंबर्स 389 था। इस क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। 37 कहता है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। किसका है? एकात्मक एवं संघात्मक है। इस क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। 38 में कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब देखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने कब गए थे? अब देखिएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। उनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहे थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। 40 नंबर देखिए कहता है आपका प्रथम कानून मंत्री कौन थे? कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिएगा प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का पिता भी इन्हें कहा जाता है, संविधान का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, और कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कहता है आपका झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेबी। देखिए याद रखिएगा झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण पूछे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कहना होगा जेबी कृपलानी थे। इस क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। 42 कहता है संविधान की कुंजी कहाँ गया है? किसको कहा रखिएगा? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया। कर लीजिएगा VVI, संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया था? देखिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया। अंगीकार किया गया तो कह सकते हैं स्वीकृत किया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। पूछिएगा भारत संविधान कब लागू किया गया था? उसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। 44 करता है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है? देखिए वीयर ने कहा है। किसने कहा है? वीहर ने कहा है। अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? तो वीयर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। 45 कहता है 8वीं सूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी? देखिए 22। कुल मिला के मान्यता प्राप्त जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त वैलिड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 कहता है संविधान सबसे बड़ा भाग कौन, देखिए पांचवा जो है संविधान का वो सबसे बड़ा भाग कहा जाए तो पांचवा जो है फिफ्थ आपका वो सबसे बड़ा भाग है। देखिएगा बहुत सबसे बड़ा भाग संविधान का पूछेगा तो पांचवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। 22 नंबर भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया किसको, भाग 3 पर रखिएगा, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। देखिएगा भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इस क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। देखिए 48 कहता है आखिर में भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है। अब देखिएगा इसी में जो है भाग 3 में जो है वो आपका मौलिक अधिकार से वर्णित है 12 से 25 अनुच्छेद में, इसे कहा गया भारत का मैग्ना कार्टा। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था, देखिए लेमार्क जो कि फ्रांस के थे एवं ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के, दो लोगों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का परिचय सबसे पहले प्रथम सबसे पहले किसने किया, दो लोगों ने, लेमार्क जो कि फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जो कि जर्मनी के थे, दो लोगों ने मिलकर जीव विज्ञान सर्वप्रथम प्रयोग किया। रखिएगा लेमार्क एवं ट्रेविरेनस, एक थे फ्रांस के और एक थे जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। 49 कहता है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, देखिए हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। 50 कहता है गैसों के मिश्रण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, देखिए ग्राम ने किया था, गैसों के मिश्रण का नियम प्रतिपादन ग्राम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है जड़त्व के नियम की खोज किसने की, गैलीलियो के द्वारा किया। देखिएगा जड़त्व के नियम मतलब होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का खोज जो है गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कर लेते हैं। क्वेश्चन 52 कहता है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, देखिए डार्विन थे। कौन थे, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। 53 नंबर कहता है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, देखिए डार्विन ने किया, किसने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी जो है पूरा नाम इसका है चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं। 54 कहता है आनुवंशिकी के जनक कौन है, ग्रेगरी जॉन मेंडल है। कौन है, आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 55 कर लेते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन क्या किया था, मटर के पौधे का। देखिएगा मेंडल ने अपने प्रयोग की किसका प्रयोग किया था, प्रयोग के लिए मटर के पौधे का किया था। उससे सबसे पहले आनुवंशिकी के बाद पता चला था मेंडल को मटर के पौधे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कर लेते हैं। क्वेश्चन 56 का आता है आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें, क्रोमोजोम में होता है। किसमें होता है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोजोम में। इस क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। 57 कर सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था, देखिए जोहानसन द्वारा, सबसे पहली बार जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कर लेते हैं। 58 कहता है खून का रंग लाल क्यों होता है, देखिए हीमोग्लोबिन। रखिएगा हम लोग किसी मनुष्य के शरीर में खून का रंग लाल होता है किस कारण से, तो हीमोग्लोबिन के कारण से खून का रंग लाल होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिकाऊ जो हीमोग्लोबिन कारण से ब्लड जो है वो लाल होता है। इस क्वेश्चन नंबर 59 कर लेते हैं। 59 नंबर कहता है आपका हीमोग्लोबिन में पाया जाने तत्व आने के एलिमेंट कौन सा, देखिए लोहा। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, पूछे परीक्षा में हीमोग्लोबिन लोहा आने की आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। 60 कहता है खून थक्का नहीं जमता है किस कारण से, हीमीफीलिया रोग में जो है खून थक्का, जिसको हीमीफीलिया रोग होता है वहां पे खून थक्का नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कर लेते हैं। 61 नंबर का शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन, हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। रखिएगा कौन रोकता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन रोकता है। इस क्वेश्चन में 62 कर लेते हैं। 62 नंबर कहता है रक्त को थक्का जमने में सहायक होता है कौन, प्लेटलेट्स होता है। कौन होता है, रक्त को थक्का जमने में सहायक जो है वो प्लेटलेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 कर लेते हैं। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा, देखिए विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन होता काम करता है, तो विटामिन के काम करता है। और विटामिन के का आपका केमिकल नेम में केमिकल नेम जो है फिलोक्विनोन होता है आपका विटामिन के का केमिकल रासायनिक नाम।
इस क्वेश्चन नंबर 64 कर लेते हैं। 64 कहता है रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होगा। देखिए 55%। देखिए रक्त का 55% भाग जो है वो प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 कर लेते हैं। 65 नंबर कहता है पदार्थ चतुर्थ अवस्था फोर्थ स्टेज क्या है। देखिए प्लाज्मा है। पदार्थ चतुर्थ अवस्था जो है वो प्लाज्मा को कहा जाता है। इस क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कर लेते हैं। उसमें देखिए कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। ब्लड बैंक किसे का। देखिए ब्लड बैंक प्लीहा, प्लीहा को इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। अब देखिएगा ब्लड बैंक प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 कर लेते हैं। 66 नंबर कहता है आरबीसी का कपड़ा कब्रगाह किसे कहलाता है। देखिए प्लीहा को, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा यानी कि स्प्लीन को कहलाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 कर लेते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी। देखिए लैंड स्टीनर ने। किसने किया था। रक्त समूह का खोज जो है वो लैंड स्टीनर द्वारा किया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में कितना पूछता है। समूह खोज किसने किया। तो लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 की ओर आते हैं। वेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती थी। गामा की। सबसे अधिक वेदन क्षमता जो है वो गामा किरणें की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं। 70 नंबर कहता है पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर के द्वारा किया गया था। पराबैंगनी किरणों की खोज रीटर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है सबसे अधिक तरंगधर किसका होगा। देखिए लाल रंग का। सबसे अधिक तरंगधर वेवलेंथ जो है वो लाल रंग का हो। सबसे अधिक तरंगधर लाल रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कर लेते हैं। सबसे कम तरंगधर यानी कि वेवलेंथ किसका हो। देखिए बैगनी रंग का होता है। बैगनी को बोलते हैं वायलेट। सबसे कम तरंगधर जो है वो बैगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 कर लेते हैं। 73 नंबर का आता है प्रकाश की सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। रोमर ने। किसने ज्ञात किया। प्रकाश की सर्वप्रथम ज्ञात रोमर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कर लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है। सूर्य प्रकिरण के कारण दिखाई पड़ेगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला दिखाई पड़ता है सूर्य प्रकिरण के कारण दिखाई पड़ता है। यात्री को काला रंग सूर्य प्रकिरण के कारण दिखाई पड़ता है। इस क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कर लेते हैं। 75 नंबर कहता है आपका समुद्र का जल नीला दिखाई देता है किस कारण से। प्रकाश के प्रतिघात किएगा। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रतिघन के कारण समुद्र रंग नीला दिखाई पड़ता है। इस क्वेश्चन देखिए 76 कर लेते हैं। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इस क्वेश्चन 77 कर लेते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। किसे आता है समतल दर्पण को। इसको बोलते हैं कनकेव मिरर। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 कर लेते हैं। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु प्रतिबिंब बनता है क्या। अनंत बनता है। इंफिनिट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 कर लेते हैं। 79 नंबर कहता है हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति कनकेव लेंस की भांति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 80 कर लेते हैं। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टीन तथा शीशा का होता है। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा टीन तथा शीशा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 कर लेते हैं। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कर लेते हैं। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 कर लेते हैं। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में प्रयुक्त होता है अक्रिय गैस। इस क्वेश्चन 84 कर लेते हैं। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व होता है सिल्वर ब्रोमाइड होता है। इस क्वेश्चन 85 कर लेते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस कारण से चढ़ता है आपका देख लीजिएगा। सेवन में कहता है हीरा का चमकना था मीर मरीचिका बनने का क्या कारण है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण होता है। आइए क्वेश्चन 88 देखते हैं।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन जो है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन 89 देखेंगे। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट गति होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। आइए क्वेश्चन में 90 देखेंगे। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, मीन्स कनकेव लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, जो दूर होता है अवतल लेंस से, मीन्स कनकेव लेंस से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेंगे, 91 नंबर देख लेंगे। आपका टॉप 100 क्वेश्चन करवाएंगे। दिग्दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। दिग्दृष्टि दोष मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपरमेट्रोपिया, कहते हैं कन्वेक्स लेंस के द्वारा दिग्दृष्टि दोष दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिएगा, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन के द्वारा। आइए क्वेश्चन 93 देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन द्वारा। रखिएगा, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्वेश्चन 94 देख लेते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। चंदन का वृक्ष मिलता है कहाँ पे? कर्नाटक राज्य में। चंदन का वृक्ष कर्नाटक राज्य में मिलता है। कर्नाटक का राजधानी कैपिटल है बेंगलोर। आई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 96 नंबर। 96 नंबर है ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण से ज्वार भाटा का उत्पन्न का कारण क्या होता है? चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। आइए क्वेश्चन में 97 सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप। देखिए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। आइए क्वेश्चन में 98 देख लेते हैं। संसार में दिन और रात बराबर कब होते हैं? आप देखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 2 दिन, एक 21 मार्च और सेकंड आपका 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं पूरा विश्व में। आइए क्वेश्चन 99 देख लेते हैं। 99 कहता है प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पादक कौन क्या है? गेहूं। देखिए, गेहूं जो है प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद जो है वो गेहूं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है टॉप 100 का 100वां क्वेश्चन। पनामा नहर जोड़ती किसको? अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। ट्रिक क्या हो जाएगा? पापाया, प से पनामा, प से प्रशांत, अ से अटलांटिक, आने की पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक प्रशांत महासागर को। ये टॉप 100 क्वेश्चन थे जीके, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एमटीएस हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।